कई बच्चे खान सर, अरे देखो कोई सर हो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, तुम सर और फर के फेर में पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो। टीचर तो एक माध्यम होते हैं जो तुम्हारे विचारों में परिवर्तन लाते हैं। और कोई भी टीचर जो राष्ट्रवाद नहीं, इससे भी ऊपर अंतरराष्ट्रवाद के विचार तुम्हारे अंदर भरे। अंतरराष्ट्रवाद का मतलब हो गया कि तुम्हारे अंदर अंतरराष्ट्रीय विचार भर दें, मानवतावाद भर दें, मानवतावाद भर दें, एकदम पूरे धर्मनिरपेक्ष तुम्हारे विचार कर दे, सब धर्म समभाव के विचार कर दे, वही टीचर। टीचर का काम यही है। वो नालायक को कभी मैं मास्टर नहीं मानता जो बैठ करके केवल और केवल बैठ के कभी फेसबुक पर अपनी जाति की बात करता है, अपने धर्म की बात करता है, दूसरे धर्म को मूर्ख बनाते रहता है, किसी दूसरे धर्म को हमेशा कुछ क्या बोल दे कि मेरा व्यू बढ़ जाए, किसी धर्म को गाली देते रहते हैं। वैसा जिंदगी में कभी अच्छा नहीं कर सकता, चाहे वो कोई है। और मैं वैसे व्यक्ति का कभी सपोर्ट नहीं करता जो व्यक्तियों के अंदर ये चीज नहीं। किसी भी देश का कोई व्यक्ति हो, बात इतना ही समझ लो, टीचर की जिम्मेवारी सिर्फ इतना ही होती है, शिक्षक की जिम्मेवारी यही होती है कि कहीं भी हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके दिमाग में एक ऐसा चीज आपको सेट किया जाए, वो मानवतावादी हो। मानवतावादी का मतलब कहीं किसी देश का वो मानव है तो वो मानव को हम लोग सपोर्ट करेंगे। उस पर कोई अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, बैठ करके तुम्हारे दिमाग में पाकिस्तान को उड़ा दो, फलाना कर दो, चिलाना कर दो, ये करने वाला कभी अच्छा नहीं हो सकता। अरे पाकिस्तान भी एक देश है, वहां भी मानव रहते हैं, वहां भी आदमी रहते हैं, और उस व्यक्ति के लिए भी आपके दिमाग में, हाँ ये अलग बात है कि कुछ विचारों पर, कुछ मुद्दों पर विवाद हो सकता है। तुम्हारे दो चचेरे भाई में विवाद होगा तो तुम क्या चाहोगे, उसके दूसरे भाई को खानदान सहित उड़ा दे। अगर तुम्हारे अंदर ऐसी विचार है तो तुम कभी अच्छा नहीं कर सकते। हाँ कुछ जमीन पर हो सकता है कि तुम्हारे दो चचेरे भाई हो, किसी के घर में लड़ाई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे व्यक्ति को हम प्रश्रय देंगे जो इसका खूब गाली देता है, पी के आता है, इसको मारता है, इसको उड़ा देने की बात करता है। ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे हो तो एक दिन तुमको भी उड़ाएगा, ये किसी का नहीं हो सकता। और इसीलिए हमेशा इस चीज को एकदम ध्यान दो कि आपको सबसे बड़ा चीज क्या है, मानवतावादी बन। अगर तुम्हें यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता, क्षेत्रवाद, एक बिहारी सब पर भारी है, फलाना भारी, ये सब नौटंकी टाइप से क्षेत्रवादी विचारों से तुम बहुत ऊपर नहीं जा सकते। इससे तुम्हें ऊपर जाने की आवश्यकता है। अगर तुम किसी के बारे में बोलते हो कि सर इसको सपोर्ट चाहिए, फलाना चाहिए, मतलब अवश्य तुम्हारे अंदर एक निगेटिव विचारधारा बैठ गई है कि दूसरा व्यक्ति उसका खिलाफ कर रहा है, हम इसको सपोर्ट करें। क्या जरूरत है सपोर्ट? शिक्षक को सिर्फ शिक्षक देखो, उसकी न जाति देखो, न उसके धर्म देखो। शिक्षक पढ़ाने में क्लास में कभी ये सोचते हैं क्या, चाहे कोई टीचर, कभी तुमको थोड़े सोचते हैं कि हाँ कौन जात का है, फलाना जात का है तो यहाँ बैठो। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो शिक्षक तो नहीं हो सकता, ये तय। अगर कोई टीचर अपने फेसबुक पे, अपने किसी व्हाट्सएप पे किसी खास जाति का, खास पार्टी का, खास धर्म का अगर वो प्रश्रय देता है तो मैं हमेशा तुमको सलाह दूंगा वैसे टीचर से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। तुम्हारे विचारों को विकृत कर दे, फिर तुम किसी लायक नहीं रहो। तुम्हें अपना जीवन में सक्सेस करना है। कुछ चुटकुला कहानी और इधर उधर चीन लड़ा दिया, पाकिस्तान लड़ा दिया, इससे रिजल्ट नहीं हो। मेरे पास तो सबसे रिटायर होकर के बच्चे पढ़ते हैं। आज बीपीएससी में 8000 लगभग बच्चे जुड़े हैं। किनका बच्चा नहीं है, सबका रिटायर होके है। लेकिन हर बच्चे के अंदर मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूं कुछ विचार ऐसे जाए जो उनके आने वाले समय में उनके लिए हो। शिक्षक का क्या है, मेरे अंदर अगर होगा, हम जिसको चाहेंगे उसके विचारधारा को बदल सकते हैं। शिक्षक में एक कला है। मैं डेली तुम्हें एक निगेटिव विचारधारा से पढ़ाऊंगा, तुम्हारा गारंटी है 1 महीना में तुम्हारे दिमाग को हम दूसरी ओर लेके जाने में सक्षम। कोई भी ऐसा कर सकता है, लेकिन आपको यही चीज समझना होगा कि विकृत विचारों से बचे। बाकी कोई भी अच्छे टीचर है, हर टीचर और बच्चे, शिक्षक का जो संबंध है उनका वो निश्चित अच्छा होना ही होना। जो टीचर कहीं किसी स्तर पे हैं, जिनके विचारों में मैं देखता हूं संकीर्णता होती है, मुझे थोड़ी होती है कि पता नहीं बच्चों के अंदर क्या विचार डाल देंगे जो आने वाले समय में उसको पता नहीं चले कि मेरे अंदर क्या डाउनलोड हो रहा है सॉफ्टवेयर। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाउनलोड होगा, जिसकी बुनियाद खराब होगी,
तो वो तुम्हारे लिए ही जीवन में बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल से फिर रिफ्रेश करना पड़ता है। तो इसीलिए आप सभी लोग को ये ध्यान रखना है कि इसमें हम लोग अपना बस पढ़ी, किसी शिक्षक के पास जाइए, 5 दिन पढ़िए। अगर वो शिक्षक ही देखो किसी दूसरे, चाहे वो किसी भी धर्म का, अगर वो शिकायत करता है कि ये फलनवा ऐसे है, चिलनवा ऐसे, बस तुरंत अपना साइड लीजिए। बिना मतलब अगर तुम झूठ मूठ का केवल रहते हो कि शायरी सुने, चुटकुला सुने और कहानी सुने, तो उससे तुम्हारे दिमाग विकृत होंगे, बेहतर तो नहीं करोगे, ये बात की गारंटी। तो चलिए खैर, अब बाकी बिना मतलब जिन लोगों का कमेंट्स आते रहेगा फलाना चिलाना पढ़ते समय, मैं इतना ही मानता हूं कि वो या तो उधर दूसरे सिस्टम का दलाल होता है जो बैठ करके दिन भर दलाली करता है, या पढ़ने वाला नहीं होता है जो बैठ करके पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं है, वो अपना दिस दैट खाली करते रहता है। तो इसीलिए बैठ करके बस एनर्जी लगाई, पढ़ने में अपना ध्यान दी। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे बहुत ही सिस्टम से आगे की ओर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास